सुप्रभात बच्चों। मेरे यानी उर्मिला कुट्टाला की क्लास में 9th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्रोध। क्रोध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने का प्रयत्न और बताने का प्रयत्न किया है कि क्रोध क्या है। और क्रोध वैसे तो एक दुर्गुण है, दुर्गुण मनोविकार है बच्चों, लेकिन यदि क्रोध ना हो इंसान के अंदर तो वह दुष्टों से अपना बचाव नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रोध की आवश्यकता है और उसकी उपयोगिता भी है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है, यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दृष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को भी इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती। हमारे कहने का अभिप्राय यानी कवि के कहने का अभिप्राय है, शुक्ल जी के कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसीलिए है। अर्थात बच्चों कि अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं होगा तो हम अपने बचाव दुष्टों से नहीं कर सकते और किसी के दुर्व्यवहार को, किसी के द्वारा किए गए हमारे ऊपर दुख को, हमारे पर दुख जो पहुंचाया जाता है, हमें दुखी किया जाता है, उसका अगर हम प्रतिकार नहीं करेंगे, उसके विरोध में नहीं बोलेंगे तो वह हमारा दुख कभी दूर नहीं होगा। यह बात सही है कि दुष्ट के अंदर हम दया, विवेक या भावना भी जगा सकते हैं, एक प्रयास है ये, लेकिन किसी भी दुष्ट व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की भावना का विकसित करना इतना आसान नहीं होता और इतने छोटे छोटे दुखों के लिए हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने विरोध के लिए, जो सामने वाला हमें दुख पहुंचा रहा है उसके विरोध के लिए हमारे अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, जिससे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल से चले जा रहे हैं, इसमें से एक को आगे ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक दूसरे को तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ भी निश्चय नहीं रहता। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार ना होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मेली होगी। अर्थात बच्चों, जब हमें पता होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो हम पर हमें क्रोध दिलाने के लिए हमारे साथ दुष्ट व्यवहार कर रहा है या हमारे साथ ऐसा कृत्य कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है और बाद में वो व्यक्ति हमें आगे मिलने वाला भी नहीं है, तो हम उसका प्रतिकार करने के लिए, हमको पता है कि वो आगे हमको नहीं मिलेगा, तो हम अपने स्वरक्षा के लिए क्या करते हैं, उसका प्रतिकार करते हैं कि चलो अभी इसको अगर एक तमाचा लगा भी दे या इससे झगड़ा भी हो जाए तो कब हमको वापस मिलने वाला है। तो ये जो प्रतिकार की भावना होती है यह क्रोध ही होता है, लेकिन यह क्रोध उसको बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता है,
बल्कि हम अपना प्रतिकार करते हैं कि जो तुमने किया हमें मेरे साथ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिसका मैं प्रतिकार कर रहा हूँ। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यान पूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए है। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर यह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर नहीं सही, पर समाज को तो इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसकी ही शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रह सकती। अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही व्यक्त होता है। अर्थात बच्चों, इसका ये अर्थ है कि जब हमें कोई परेशान करता है, बेवजह हमें गालियां देता है, बेवजह हमें सताता है, तो हमारे मन में यह आता है कि हम जिससे हमें रोज मिलना है, जो हमें अक्सर मिल जाता है, या हमारा पड़ोसी है या हमें जानता है, फिर भी हमें वो दुख पहुंचाता है, तो हम उसके प्रति कभी कभी हमारी हाथापाई हो जाती है, या हमें अधिक वह क्रोध दिलाता है, या उसके बार बार के दुख से हम विचलित होते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, दंड दे देते हैं, या फिर हमारी तरफ से उसका प्रतिकार करते हैं। तो यह जो प्रतिकार होता है ये सिर्फ हमारे लिए होता है। उस समय हम ये सोचते हैं कि ये मैंने अपने लिए किया है, लेकिन अनजाने में यह समाज के लिए भी हो जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सिर्फ हमें ही तकलीफ नहीं पहुंचाता, बल्कि समाज के अन्य लोगों को या हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों को भी वो तकलीफ पहुंचाता है। तो हमारे पिटाई करने से वो बाकी लोगों को भी क्या करता है, तकलीफ पहुंचाना छोड़ देता है। तो इस वजह से जहां पर यह स्वरक्षा की बात थी, जहां पर यह ऐसी बात थी कि सिर्फ हम उससे अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में वह लोक कल्याण के लिए भी हो जाता है, यानी समाज की भलाई के लिए भी वह क्रोध हमारा क्रोध वह काम आ जाता है। इसलिए यह जो हमारा क्रोध था उस व्यक्ति के प्रति, वो सिर्फ एक प्रतिकार था, लेकिन समाज के लिए वह लोक कल्याण का कारण भी बन गया। बच्चों, यहाँ पर दो दृष्टांत यानी दो उदाहरण दिया है लेखक ने। उन्होंने कहा है कि जैसे जो व्यक्ति हमें कभी कभी मिलता है या कभी नहीं मिलने वाला है, उसके प्रति जब हम क्रोध व्यक्त करते हैं तो वो हमारा सिर्फ प्रतिकार होता है, वो स्वरक्षा की भावना होती है। लेकिन जो व्यक्ति समाज में हमारे साथ रहता है, हमारा और बेवजह हमें परेशान करता रहता है, जब हम उसको किसी प्रकार से उसका प्रतिकार करते हैं तो वह हमारे समाज के हित के लिए भी हो जाता है, हमारी सुरक्षा के लिए भी हो जाता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले आलंबन में भय का संचार करना रहता है। जिस प्रकार क्रोध प्रकट किया जाता है, वह यदि डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है तो क्षमा का अवसर सामने आता है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक की उग्र आकृति देख दूसरा किसी अनिष्ट व्यापार से विरत हो जाता है या नम्र होकर पूर्वकृत दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहता है। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है, उससे वह बहुत से लोगों को यूं ही खटका करता है। लोग जिस तरह से
हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं और करना चाहते हैं। लोग जिस तरह हो सके अपराध द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। अभिमान पर जो रोष होता है उसकी प्रवृत्ति अभिमानी को केवल नम्र करने की रहती है, उसका हानि या पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होता। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार अपमान द्वारा ही होता है। तो इसका अर्थ ये है बच्चों की शुक्ल जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कभी कभी हमारा क्रोध सामने वाले के मन में सिर्फ भय उत्पन्न करने के लिए रहता है, उसको किसी प्रकार का चोट या उसको किसी प्रकार का दंड देने के लिए नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्रोध जो है, क्रोध क्रोध को उत्पन्न करता है, अर्थात अगर जो दुख सह रहा है उस वो क्रोध कर रहा है तो दुख देने वाले को भी क्रोध आता है। तो अगर एक की भवें तनी हुई है तो दूसरी की भी भवें तन जाती हैं, यानी क्रोध हमेशा क्रोध को ही जन्म देता है और क्रोध कभी प्रेम को जन्म नहीं दे सकता। अब क्या होता है, कभी कभी क्रोध के वजह से एक व्यक्ति जब क्रोध करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसके क्रोध से डर जाता है और अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के लिए वो क्षमा याचना मांगता है। तो हमेशा क्रोध का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि हम सामने वाले को चोट पहुंचाए। कभी कभी क्रोध करने मात्र से या अपने तेज तीव्र क्रोध करने के मात्र से सामने वाले पर उसका ऐसा परिणाम होता है कि उसे एहसास हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है और सामने वाले से क्षमा मांगना चाहता है। क्रोध करने वाले का भी यही भावना होती है कि सामने वाले के अंदर क्या हो कि वह अपने जो भूल किया है उसने, जो उसने गलती की है वो मान ले। क्रोध करने वाला कभी भी आलम्बन को नहीं देखता, यानी कि जिस पर वो क्रोध कर रहा है उसके कारण को और परिणाम को नहीं समझ पाता, क्योंकि कहा जाता है बच्चों क्रोध अंधा होता है। और इसी वजह से कभी कभी लोग इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि अपने क्रोध के कारण सामने वाले को बहुत चोट पहुंचा देते हैं, उसको बहुत तकलीफ पहुंचा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्रोध की वजह से ही सामने वाले के अभिमान को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध के जब जिस पर क्रोध किया जाता है उसे अपमान का अनुभव होता है और अपमान के कारण भी उसके अभिमान को कम कर दिया जाता है, उसके दुष्टता को कम कर दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि अब श्री कृष्ण और शिशुपाल की कहानी। शिशुपाल जो कि कृष्ण को बहुत गालियां देता है और शिशुपाल क्योंकि कृष्ण के बुआ के लड़के रहते हैं तो बुआ जो उनसे कहती है कृष्ण से कि मेरे बेटे को मत मारना। तो लेकिन कृष्ण ने कहा कि यह मुझे हमेशा गालियां देता है, भला बुरा कहता है। तो उनकी माँ ने क्या कहा कि 100 इसके गुनाह माफ कर देना। तो कृष्ण ने कहा ठीक है 100 गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 100 गुनाह पूरा हो जाएगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो कभी कभी इस तरह से अभिमानी जो होते हैं, अब शिशुपाल बहुत अभिमानी था और बहुत क्रोधित व्यक्ति था तो वो नहीं माना, और जब उसकी 100 गलतियां पूरी हो गई तो कृष्ण ने सुदर्शन से उसका सर उड़ा दिया। तो इस तरह से कभी कभी अभिमानी का दंभ दूर करने के लिए, अभिमानी का दंभ मर्दन करने के लिए भी क्रोध करना पड़ता है। क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिससे दुख पहुंचाया उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं। इसी से कभी यह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर तोड़ने लगता है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंततः प्रकृति में व्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अव्यवस्था में ले जाकर पटक देता है। बच्चों हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमारा क्रोध जो हमारा मनोविकार है वो बहुत तीव्र गति का होता है, बहुत जल्दी हमको क्रोध आ जाता है। जरा सा हमें किसी, समझ लो कभी कभी हम ट्रेन में जा रहे हैं या रास्ते पे चल रहे हैं, किसी का हमको धक्का लग जाता है या किसी का पैर हमारे पैर पे पड़ जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है और हम उसे
कभी कभी मार भी देते हैं। लेकिन हम यह नहीं विचार कर पाते उस वक्त कि कभी कभी सामने वाले से ऐसा भी होता है कि वो जानबूझकर नहीं करता है, अचानक से हमारे ऊपर गिर पड़ा या हम उसके ऊपर गिर पड़े, या फिर अ, अनायास ही उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो हमारे ऊपर गिर गया। लेकिन हम गुस्सा जो है, हमारा जो क्रोध है, वो इतना तीव्र होता है कि ये सब विचार करने का मौका ही नहीं देता। और इसलिए हम उस समय अपने बचपन की अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उस सामने वाले से हमें तकलीफ पहुंची और हमने भी उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए तुरंत अपना हाथ उठा लिया, या कुछ हमने उल्टा सीधा कह दिया उसे। तो इस प्रकार से क्रोध जो मनोविकार है बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होता है, और इसमें बहुत ताकत भी होती है। बहुत अभी क्रोध में किया गया कभी कभी कार्य जो समाज के लिए अच्छा होता है, वो समाज में परिवर्तन भी ला देता है बच्चों। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है, और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के विरोध का उपदेश पाया जाता है। अब मैंने इसके पहले भी आपको बताया था बच्चों कि जब क्रोध ऐसा मनोविकार है जो शांति को भंग करता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति क्रोध करता है, चिल्लाता है, चीखता है, तो अगल बगल वाले या जो रास्ते पे चल रहे हैं सभी लोगों को वो सहना पड़ता है और वो कष्टप्रद होता है। तो जब एक व्यक्ति क्रोध करता है तो सामने वाले व्यक्ति को भी क्रोध आता है, जिस पर क्रोध किया जाता है उसको भी क्रोध आता है। जो क्रोध कर रहा है वो तो पहले से ही क्रोधित है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जब क्रोध का प्रदर्शन हम किसी के प्रति करते हैं तो उसे, जिसके प्रति करते हैं उसे अपमान का अनुभव होता है। और फिर अगर जो क्रोधकर्ता का त्योरियां चढ़ी हुई यानी भवें चढ़ी हुई है, तो क्रोध जिस पर किया जा रहा है उसको भी क्रोध आता है, उसकी भी त्योरियां चढ़ जाती हैं। और ऐसे में हम बिल्कुल विचार नहीं करते हैं कि हम पर जो क्रोध किया जा रहा है वो सही है या गलत है, हम सही समय पर क्रोध कर रहे हैं या गलत समय पर। और इसी में धर्म, नीति और शिष्टाचार, ये तीनों प्रकार, तीनों जगहों पर, तीनों स्थानों पर हमको क्रोध जो है वो दिखाई देता है। संत लोग जो खलों के वचन सहते हैं, संत यानी आप लोगों ने संतों के नाम सुने होंगे, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, संत मीराबाई हैं। तो इस तरह के ये जो व्यक्ति थे, ये जो लोग थे, ये लोग खलो यानी दुष्टों के दुष्ट वचन और दुर्व्यवहार ये सब सहते रहते थे, और उसका प्रतिकार भी नहीं करते थे, क्योंकि वो संत थे, महात्मा थे। लेकिन संतों को ही नहीं सहना पड़ता है, बल्कि जो दुनियादार लोग हैं, जो दुनिया में लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं, उनको भी इन दुष्ट व्यक्तियों का दुर्व्यवहार सहना पड़ता है और सहन करते रहना पड़ता है। तो और इस तरह से जीवन व्यतीत करते रहना पड़ता है। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। कभी कभी हम सभ्यता के कारणवश भी, कि भाई हम लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सामने वाले का प्रतिकार करूंगा या करूंगी तो हमको कहेंगे कि भाई इतने पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इतने अच्छी जगह पर काम करते हैं, उसके बाद फिर ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए क्रोधित होते हैं। तो इस बारे में भी हम बहुत विचार करते हैं और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए भी हम क्रोध को दबा देते हैं। लेकिन यह जो क्रोध दबाया जाता है वो बहुत दिनों के लिए नहीं रहता। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। और यह जो सभ्यता के तौर पे भी हम क्रोध को दबाते हैं, वो समाज के लिए अच्छा ही होता है कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा करना या हर कष्ट जो हमें मिलता है उसका प्रतिकार करना भी उचित नहीं होता। पर इस प्रतिबंध की भी एक सीमा होती है, यानी सभ्यता भी कभी कभी हमारी दुख को सहते हुए वह सभ्यता की पीड़ा को या सभ्यता की सीमा हम तोड़ देते हैं कि नहीं, अब नहीं सहन होगा, अब इसका हमको प्रतिकार करना ही होगा। यह पर पीड़ा उन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। यह जो सभ्यता
के वशीभूत होकर या सभ्यता को ध्यान में रखकर हम जो प्रतिकार करते हैं, यह पर पीड़ा यानी दूसरे की पीड़ा के दूसरों की पीड़ा को देखकर हमारी वह सभ्यता कहीं ना कहीं खत्म होती है और हम उस पर प्रतिकार करना शुरू करते हैं या क्रोध करना शुरू करते हैं या क्रोध करते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध के दो प्रकार हैं, दो प्रकार से क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न होता है या हम क्रोध से दुखी होते हैं, अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहारी दिखाई देगा। बच्चों, यहाँ पर शुक्ल जी हमें बताना चाहते हैं कि दुख वैसे दो प्रकार का होता है। एक हमारे अपने लिए, हमारे अपने पर कष्ट जब आता है तब हमें क्रोध आता है, अपने ऊपर जब दुख आता है तब क्रोध आता है। एक हम दूसरे के दुख को भी देखकर क्रोधित होते हैं। जैसे कभी कोई जानवर है, उसके छोटे बच्चे पत्थर मारते हैं, उसे तंग करते हैं, तो वो देखकर हमें क्रोध आता है और हम क्रोध वह दिखाते हैं कि ताकि वो बच्चे थोड़ा डरे और जो काम वो कर रहे हैं गलत काम वो ना करे। तो इसके लिए भी हम क्रोध दिखाते हैं। तो वह क्रोध हमारे लिए नहीं होता बल्कि वो दूसरों की रक्षा के लिए होता है, दूसरों के लिए बचाव के लिए होता है। तो वह जो क्रोध है वह बुरा नहीं माना जाता। और क्रोध जितना हमारे अपने स्वार्थ से दूर होता है, दूसरों की रक्षा के लिए होता है, वो उतना ही सुंदर समझा जाता है। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। यानी अपने दुख के लिए भी और हम दूसरों के दुख के लिए भी क्रोध उत्पन्न होता है हमसे। अपने या आत्मीय परिजन का दुख, इष्ट मित्र का दुख, इसके आगे भी जहां तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहेगी कि जिससे कष्ट पहुंचाया जा रहा है वह हमारे ग्रामपुर देश का रहने वाला है, वहां तक हमारे क्रोध के सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। जहां उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुख का कतरता मानी जाएगी। अर्थात बच्चों कि अपनों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने शहर वालों के लिए जो दुख हम उनका दुख देखकर अगर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह क्रोध को बहुत समाज को हित देने वाला नहीं है, या ऐसे कहें कि उसमें हमारा स्वार्थ है, क्योंकि हम उसके दुख से दुखी हो रहे हैं जो हमारा कुछ ना कुछ लगता है, हमारा कोई संबंध है उससे, हमारा कोई स्वार्थ है उससे। उसके दुख को देखकर अगर हमें क्रोध उत्पन्न होता है तो वह जो क्रोध है वह स्वार्थपरक क्रोध माना जाता है। उसमें सौंदर्य नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी होती है, क्योंकि हम अपने समाज, अपने धर्म वालों के लिए, अपने जात वालों के लिए, अपने गांवपुर वालों के लिए क्रोध कर रहे हैं। तो यह क्रोध जो है वो कैसा है कि यह स्वार्थ, इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ थोड़ा सा दिखाई देता है। तो यह क्रोध उचित नहीं माना जा सकता, या यह क्रोध में वह सुंदरता नहीं है। यही क्रोध अगर हम ऐसे व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जिससे हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, जिसको हम कभी जानते भी नहीं है, लेकिन उसके दुख को देखकर यदि हमें क्रोध होता है तो वह जो क्रोध है वह सही मायने में बहुत ही सुंदर और अच्छा सात्विक क्रोध माना जाता है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमता की सीमा है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता ही छाई दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा। अब बच्चों, हम जिस समाज में रहते हैं, जहां पर रहते हैं, वहां पर कोई ना कोई ऐसा अत्याचारी होता है जो कई सालों से लोगों को परेशान करके रखता है, किसी न किसी तरह से, कोई कारण रहे या ना रहे, यूं ही परेशान किया करता है। और जो लोग हैं उनको क्रोध तो बहुत आता है लेकिन वह उसका प्रतिकार नहीं कर पाते हैं,
और इसकी वजह से कई सालों से वह जो क्रोध सहते चले आते हैं उसमें वे उदासीन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनमें कायरता सी आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है कि जाने दो, इसको करने दो, क्योंकि हम इसका विरोध करेंगे तो ये हमें और अधिक परेशान करेगा और अधिक दुख देगा, और उसका प्रतिकार करना छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में यदि उनके दुख को देखकर हमारे अंदर क्रोधाग्नि फूटती है, यानी उस आतताई को, उस अत्याचारी को अगर हम सबक सिखा देते हैं हमारे क्रोध के कारण, तो यह हमारा क्रोध हमारे स्वार्थ से बहुत दूर होता है। उसके कारण समाज में इसको स्वीकार किया जाता है कि भले ही यह क्रोध किया गया, लेकिन यह क्रोध समाज की भलाई के लिए था, सबकी भलाई के लिए था, इसलिए यह क्रोध, यह जो क्रोध का मनोविकार है, यह दुर्गुण नहीं बल्कि अच्छी बात है, भलाई के लिए किया गया सात्विक गुण है। बच्चों, यहाँ आगे लेखक बताते हैं कि क्रोध जो है उसे वैर भी कहा जाता है, यानी क्रोध जब पुराना हो जाता है तो उसे वह क्रोध का रूप ले लेता है। जिसमें हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। इस अस्थायी रूप में टिके जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आदि सोचने का समय प्रायः नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। कुछ दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध, और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला भाव वैर है। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो वो आपका क्रोध हो गया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आप उसे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया तो वह आपका बैर निकालना हुआ। इस विवरण से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। अब आपको बच्चों समझ में आया होगा कि जो क्रोध है वह क्या है, कि जैसे अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, किसी ने आपको दुख दिया, तो आपने तुरंत उस दुख का निवारण कर दिया और उसका प्रतिकार कर दिया, यानी किसी ने आपको गाली दी तो आपने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, क्रोध। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपको मारा या फिर उसने आपको गाली दी और वहां से तुरंत भाग गया, वो आपको नहीं मिला, तो आपने उसी समय यह संकल्प कर लिया कि नहीं, वो जब भी मुझे मिलेगा, जहां भी मिलेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे जरूर सबक सिखाऊंगा। और जब भी कभी कालांतर में आपको मिलता है तो आप उसे, उस वक्त भले वो कुछ नहीं करता, आपको कोई दुख नहीं पहुंचाता, लेकिन आप उसे मारते हो, अपना बदला ले लेते हो, तो ये जो होता है इसको वैर कहते हैं। यानी क्रोध जो है वह जब बहुत दिनों तक आपके हृदय में टिका रहता है और आप किसी लक्ष्य को पीड़ित, जो आपको पीड़ा पहुंचाता है, उसको पीड़ित करने के लिए एक संकल्प लिए रहते हैं, वह संकल्प जो है वैर बन जाता है। तो वैर और क्रोध जो है यह कालकृत है। कालकृत यानी अगर आपने सामने वाले से तुरंत बदला ले लिया तो वह आपका क्रोध हो गया, लेकिन अगर आप उससे बदला नहीं ले सके और आगे कभी भी भविष्य में जब आपको मिलेगा आप उससे बदला लेने की ठान के रखे हो, मन में धारणा बना के रखे हो, तो वह बैर होता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि बैर जो है वो क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यानी क्रोध जो है आपके दिल में कई सालों तक बना रहता है और टिका रहता है, इसीलिए उसे अचार और मुरब्बे का नाम दिया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि क्रोध तो सभी पशुओं के अंदर आता है, लेकिन वैर जो है वो सिर्फ उन्हीं प्राणियों के अंदर होता है जिनके अंदर भावनाओं को संचय करने की शक्ति होती है। संचय का मतलब होता है बच्चों कि जमा करके रखने की, जिनके अंदर शक्ति होती है, जो उसको जमा करके रख सकते हैं, बहुत दिनों तक पाल सकते हैं, उन्हीं के अंदर वैर होता है। और
इसलिए पशु और बच्चों में वैर नहीं होता, उनके अंदर केवल क्रोध होता है। वो जो भी जब भी सामने वाले से जो भी उनके साथ दुख उनको देता है, पीड़ा देता है, उसको उसी वक्त क्रोध के जरिए उसे पूरा कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो क्रोध भी भूल जाते हैं। तो क्रोध जो है वो बच्चों में होता है, पशुओं में होता है, लेकिन वैर इनके अंदर नहीं होता। चूहे और बिल्ली के संबंध में वैर नाम अलंकारिक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चूहा जब भी दिखाई देता है बिल्ली उसके पीछे दौड़ जाती है बच्चों। तो यह जो है वैर यहाँ पर उनके बीच में रखा गया है वैर शब्द, लेकिन वह अलंकारिक है। वह उससे वैर करती है लेकिन उस समय के लिए, शायद जब उसे बहुत भूख लगी होती है। वह अन्यथा हर समय उसके अंदर वह भी भावना नहीं होती। आदमी का ना आम अंगूर से कुछ वैर है, न भेड़ बकरी से बकरे से। माने इंसान कैसा है, सारी चीजों का भक्षण करता है, सारी चीजों को वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसको किसी से वैर नहीं है, ना आम से, ना बकरे से, ना भेड़ से, ना अंगूर से। तो इस तरह से इंसान के अंदर भावनाओं को संचय करने की शक्ति होती है, इसलिए वैर भी उसके अंदर रहता है। अब क्रोध का अगला जो हल्का सा रूप है वह है चिड़चिड़ाहट। बच्चों, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो चिड़चिड़े से रहते हैं, हमेशा किसी बात से दुखी रहते हैं, हमेशा किसी बात को वो कोसते रहते हैं, उनको पसंद नहीं आती है। तो क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्रायः शब्दों ही तक रहती है। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता। कभी कभी चित्त व्यग्र रहने, किसी ने प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात की ठीक सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। यानी चिड़चिड़ापन बहुत व्यग्र नहीं होता, यानी बहुत ज्यादा आपको तकलीफ उससे नहीं होती सामने वाले से, लेकिन वो व्यक्ति चिड़चिड़ा रहता है, दुखी रहता है किसी बात से, जो हो सकता है कि कभी कोई उसको चीज पसंद नहीं आती है या उसके ढंग की नहीं होती है, तो भी वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब वो कहीं पर भी जाता है तो उससे ऐसे मुंह बनाए रहता है कि वो उसको पसंद नहीं आया। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर पर बहुत अधिक आते रहते हैं, जिससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और इस तरह से वो जो चिड़चिड़ा व्यक्ति है उसके सामने कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं या ऐसा चीजें आ जाती हैं जो उसको पसंद नहीं होती है, और वो उसके स्वभाव में ही वो परिवर्तित हो जाता है, यानी वो हमेशा के लिए चिड़चिड़ा हो जाता है, हर किसी छोटी मोटी बात के लिए वो उसको चिड़चिड़ाहट होती है। किसी मत संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर भी अनन्य दृष्टि रखने वाले बाहर की दुनिया देख रेख अपने जीवन पर भी चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों की, कोई संस्था है, कोई संप्रदाय है, कोई मत वाले लोग हैं, उनसे हमारा कुछ दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें हैं, उनकी जो आदर्श है, उनके जो उसूल हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं है इसलिए हम उनसे चिढ़ते हैं और हमेशा चिढ़ते ही रहते हैं, और रास्ते भर मुंह बिगाड़ते बिगड़ता हमारा चला जाता है, जो चिड़चिड़ा व्यक्ति होता है। और चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। तो चिड़चिड़ाहट और कुछ नहीं है बल्कि हमारी एक मानसिक, जैसे क्रोध एक मानसिक विकार है, वैसे ही चिड़चिड़ाहट भी एक मानसिक दुर्बलता है। हम अपने दिमाग को, हम अपने मन को इस तरह से मजबूत नहीं कर पाते कि जो कुछ भी है वो, उसमें हम अकेले तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को वो झेलना पड़ रहा है, ये हम नहीं कर पाते, जिसके कारण चिड़चिड़ाहट वह स्वभाव में रूपांतरित हो जाती है। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। आप देखते होंगे कि जो लोग किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं, कोई दुख से पीड़ित रहते हैं, कोई बीमारी बहुत दीर्घकाल तक उनको रहती है, तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ भी आप कहोगे उनको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी आप करोगे उन्हें पसंद नहीं आता है। उसी तरह से जो अधिक वय वाले लोग होते हैं, अधिक आयु वाले लोग होते हैं, वे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो बच्चे जो है ऐसे चिड़चिड़े लोगों को परेशान करते हैं या फिर उन्हें आनंद आता है, और फिर कुछ बूढ़े लोग जो आयु अधिक हो जाती है उनको इस बात में मजा आने लगता है कि जो मैं कुछ करता हूँ उससे सामने वाले बच्चे हंसते हैं या फिर कुछ व्यंग करते हैं, तो वो जानबूझकर भी करने लगते हैं। तो बच्चों, ये जो क्रोध है वो हमारा एक मनोविकार है, और यह मनोविकार आ, हर किसी के अंदर होता है, और जिसके कारण यह सारी आ, हम अपने प्रतिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्रोध को व्यक्त करते हैं।
तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो गया बच्चों। मैं ऐसा मानकर चलती हूँ कि आप सभी को यह क्रोध पाठ रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ पूछना है, कोई शंका है, तो आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग बच्चों, बोलो। मिस, क्रोध छोटे बड़े सबको होता है क्या? हाँ, सबको। आपके घर में आपने देखा होगा कि आपका छोटा भाई बहन है, अगर आपने उसे कुछ कोई वस्तु उससे छीन ली जो उसको बहुत पसंद है, तो वो आपको गुस्सा नहीं करता, मारने नहीं लगता क्या? मारता करता है। है। फिर तो क्रोध तो सबके अंदर होता है। ओके मिस, थैंक यू। ओके। और किसी को कुछ पूछना है बच्चों? गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर, दुख निवृत्ति क्या होता है? दुख दूर करना। जैसे अभी किसी ने आपको डांटा या आपके दोस्त ने आपको आपकी पुस्तक लेके फाड़ दी, तो आपको दुख हुआ। आप उस दुख को दूर करने के लिए क्या करेंगे? उससे झगड़ा करेंगे या उससे मारामारी कर लेते हैं, या क्रोध आपको आता है ना, दुख के कारण क्रोध आता है, तो आप अपनी फटी हुई पुस्तक को देखकर आपको दुख होता है और आप उसको क्या करते हो? एक थप्पड़ लगा देते हो, तो आपका दुख थोड़ा कम हो जाता है कि उसने मेरी बुक फाड़ी तो मैं उसको मार दिया। तो ये दुख निवृत्ति है, दुख दूर करना। नेक्स्ट, कोई और पूछना चाहता है कुछ? गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मिस, अगर चिड़चिड़ा को मतलब एकदम कम करना है तो क्या कर सकते हैं? चिड़चिड़ाहट को कम करना है तो हम लोग अपने आप को शांत वातावरण में रख सकते हैं। जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, उसके लिए यह सोचना है कि वो सिर्फ हमारे लिए नहीं हो रहा है, जितने भी लोग समाज में रहते हैं वो सभी के लिए हो रहा है। तो हमें अकेले दुखी होने का कोई पर्याय नहीं है, हमें अकेले दुखी होने का कोई कारण नहीं है। ऐसा हमें अपने मन को समझाना चाहिए। हाँ मिस, थैंक यू मिस। ओके। हेलो मिस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्रोध बोलो। हमारे लिए हानिकारक है या लाभदायक है? क्रोध यदि अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, अपने अपने लिए सिर्फ किया जाता है, तो वह हानिकारक होता है। या सिर्फ अपने बचाव के लिए किया जाए तो वो लाभकारक भी है, क्योंकि क्रोध हम कब करते हैं? जब हमें अपनी आत्मरक्षा करनी होती है, जब सामने वाले दुष्ट को सबक सिखाना होता है, तब हम क्रोध करते हैं। लेकिन हम कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि असहाय है, निरीह है, दुर्बल है, उस पर अगर हम क्रोध करते हैं तो वो हानिकारक होता है ना। बेवजह हम किसी पर अगर हम क्रोध करते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं या चोट पहुंचा देते हैं, तो वो कैसा है कि वो हानिकारक है, वो अच्छा नहीं है समाज के लिए और हमारे लिए भी। लेकिन अगर हमें अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी आत्मरक्षा करनी है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो वो लाभकारी क्रोध माना जाता है। ओके मिस, थैंक यू। वेलकम। हेलो मिस, हाँ बोलो। चिरस्थायी मतलब? चिर स्थायी यानी बहुत समय तक के लिए। चिर यानी ओके बहुत मिस। समय तक के लिए, अस्थायी यानी रहने वाला, बहुत समय तक रहने वाला। ओके मिस, थैंक यू मिस। ओके। हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस, एक एक शब्द का मीनिंग जानना था। हाँ बोलो। चीरनी वृत्ति का मतलब? फिर से बोलो। चीरनी वृत्ति। चीर 97 निवृत्ति पेज नंबर पे। यानी पुराने पूरे समय के लिए छुटकारा पाना। चिर निवृत्ति यानी कि बहुत समय तक के लिए छुटकारा पा जाना। टीचर, क्रोध के कितने रूप है? क्रोध के तो वैसे यहाँ पर अपनी बुक में दो ही रूप दिया है, एक वैर और एक क्रोध, और एक चिड़चिड़ाहट, तीन दिया है। चिड़चिड़ाहट जो हल्का वाला होता है क्रोध, एक क्रोध जो तीव्र गति से हमें आ जाता है, और एक वैर। तीन रूप यहाँ पर अपनी पुस्तक में दिया गया है। ठीक है।
और हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम अगर क्रोध नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्रोध नहीं करेंगे जब तक हमें दुख ना पहुंचाया जाए, या जब तक हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, तब तक वैसे भी क्रोध आता नहीं है। हमें क्रोध कब आता है? जब हमारे मन के विरुद्ध होता है, जब हमने कोई गलती नहीं की होती फिर भी हमें सजा मिल जाती है, जब हमें कभी कभी तो गलती से भी सजा मिल जाती है, तब भी हमें क्रोध आता है। तो क्रोध हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसका हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए प्राणी में क्रोध आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि क्रोध से ही हम कभी कभी क्या करते हैं, समाज में अपनी रक्षा कर सकते हैं। क्रोध के कारण अपनी अस्तित्व को बनाए रखते हैं। क्रोध के कारण हमारे साथ होने वाले दुर्व्यवहार का प्रतिकार कर सकते हैं, और क्रोध के कारण समाज में शांति भी बनाए रख सकते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, और क्रोध के कारण हमारा अस्तित्व बना रहता है। मेन चीज ये है। तो हेलो मैम। क्रोधहीन व्यक्ति भी अपना खुद का ही अस्तित्व खत्म कर लेगा। हाँ बोलो। ये पाठ के आगे में जो नीचे से अध्याय में क्वेश्चन है, क्रोध मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ता है, इसमें टीचर क्या लिखना है? हाँ, इसमें आपको यही लिखना है कि क्रोध मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ता है। जब आपको अधिक क्रोध आता है तो आप कैसे फील करते हो कि आपको सही गलत सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि क्रोध अंधा होता है। अब जब क्रोध करते हो तो सामने वाले पर जब आप आक्रमण करते हो या उसको चोट पहुंचाते हो, तब ये भूल जाते हो कि इसका परिणाम क्या होगा। तो क्रोध क्या करता है? हमारे विवेक और बुद्धि को नष्ट कर देता है। हम सोचने समझने की शक्ति को भूल जाते हैं। सिर्फ सामने वाले को दुख पहुंचाना है, सामने वाले को कष्ट पहुंचाना है, बस यही सोचते हैं। तो हमारी जो अच्छी बुद्धि होती है, हमारा जो विवेक होता है, हमारा जो सोचने समझने का हमारे पास जो शक्ति होती है, वो सब समाप्त कर देता है क्रोध। तो हमारी मानसिक अवस्था को भी बिगाड़ देता है। ये लिखना है आपको, ठीक है। जो पाठ पढ़ा क्रोध, उस क्रोध में अंतिम बात मैं अब यही बताना चाहूंगी कि वैसे तो क्रोध जो है एक दुर्गुण मनोविकार है, लेकिन अगर क्रोध न किया जाए तो हम अपने द्वारा हमारे साथ किया गया दुष्ट व्यवहार का हम प्रतिकार नहीं करेंगे तो हमारा अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। क्रोध वैसे दुर्गुण मनोविकार माना जाता है, लेकिन अगर ये दूसरों की रक्षा के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज में शांति बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया जाए तो यह दुर्गुण सात्विक गुण में बदल जाता है। और क्रोध वैसे तो त्यागने की चीज है, लेकिन क्रोध जब अच्छे के लिए, कार्यों के लिए किया जाता है, अच्छे भलाई के लिए किया जाता है, तो यह मंगलकारी बन जाता है। और इसलिए लेखक ने इसे स्वीकार करने के लिए भी कहा है। ठीक है।